गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने किया था ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। आज हम उनके कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे। आज भी हम करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। कल हमने किया था जहाँ पर मैक्सिमम दो ही आपके पास लीनियर इनइक्वेशन दी हुई थी। अब दो भी मिल सकती है, तीन भी, चार भी, पाँच भी। तो उनको आपको कैसे सोल्व आउट करना है वो हम यहाँ सीखेंगे। मान लीजिए आपके पास दे रखी है लीनियर इक्वेशन, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशन ग्राफिकली। फर्स्ट लीनियर इनइक्वेशन इज़ 3x plus 4y is less than equal to 12. Second is 4x plus 3y is less than equal to 12. Third is x is greater than equal to 0 and fourth is y is greater than equal to 0. तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वही जैसे कल किया था हमने, एक एक करके लीनियर इनइक्वालिटीज़ को लेके चलेंगे और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चले 3x plus 4y is less than equal to 12। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बिकम्स 3x plus 4y is equal to 12। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करी तो इक्वेशन में y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3, y की वैल्यू 0 पुट करी तो इक्वेशन में x की वैल्यू, इक्वेशन से हमें x की वैल्यू क्या मिली 4। सो द गिवन इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 3 एंड 4 0। आपको पता है x कोऑर्डिनेट पहले आता है और y कोऑर्डिनेट बाद में। कई बच्चे इसको भी 0, 4 लिख जाते हैं। ये गलती आप यहाँ कर सकते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 भी पुट करेंगे। किस में, इन इक्वेशन में। किस में पुट करना है हमने, इन इक्वेशन में। तो जब हमने इन इक्वेशन में x की जगह भी 0 रखा, y की जगह भी 0 रखा तो हमें क्या मिला, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12। जो ट्रू है या फॉल्स, ट्रू। ट्रू मीन्स 0 0 मतलब ओरिजिन क्या करता है, इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो ओरिजिन का जो पोर्शन है वो किस में होगा हमारा, सो द पोर्शन कंटेनिंग द ओरिजिन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट। ऐसा आपने, ऐसा ही सभी इन इक्वेशन के लिए आपने ऐसा ही करना है। सेकंड लेके चले 4x plus 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 12। उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन वो मैंने ऊपर लिख दिया है जैसे आपको लिखना है। 4x plus 3y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू 3 आई। तो ये इक्वेशन कहाँ से पास करेगी, 0, 4 एंड 3 0 से। फिर वही हमने x की वैल्यू भी 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट करी, किस में, इन इक्वेशन में। और इसने भी क्या कर दिया, उसको सेटिस्फाई। तो पोर्शन कंटेनिंग द ओरिजिन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट। अब थर्ड जो आपका बचता है वो दोनों आप इकट्ठा लेके चल सकते हैं। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सभी को पता है रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्या होता है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, पेंसिल और स्केल की हेल्प से ही आपको ये ग्राफ बनाना है। तो लेके चलिए, सबसे पहले तो एक एक लाइन का ग्राफ बनाइए जो बहुत ही ईजी है बेटा। इक्वल पॉइंट्स पर ले लीजिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी ले लीजिए 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, पहले पहली इक्वेशन लेके चलिए। पहली इक्वेशन कहाँ से पास कर रही थी, 0 3 एंड 4 0 0 3। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, और ये आपका क्या हो गया 4 0। इन पॉइंटों को स्केल की हेल्प से मीट कीजिए। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन का ग्राफ। किस इक्वेशन का ग्राफ है ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब इसके बिल्कुल कॉर्नर में आप निशान लगा लीजिए कि इसका ग्राफ ओरिजिन हमारा ये है कि ओरिजिन की तरफ है या दूसरी तरफ। तो इसका ग्राफ किसकी तरफ आ रहा है हमारा, ओरिजिन की तरफ। अब सेकंड इक्वेशन लेके चलिए। सेकंड इक्वेशन कहाँ से पास कर रही है, 0 4 एंड 3 0। ये आपके पास 0 4 और ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया 3 0। इन दोनों को मैच कीजिए। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन का ग्राफ। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, ये है 4x
प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और इसका ग्राफ भी क्या करता है, ओरिजिन को कंटेन। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, इधर क्या है आपका x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर आपका क्या है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपका जो ग्राफ होगा वो सिर्फ क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आपका कोई भी ग्राफ नहीं आएगा। अगर आपके पास क्या दिया हुआ हो, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर आपके पास किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफिकल सॉल्यूशन में ये मेंशन है तो ग्राफ कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है ना तो हमें y एक्सिस से लेफ्ट में जाना है, ना हमें x एक्सिस से नीचे जाना है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास दो इक्वेशन के ग्राफ आए हैं, पहले फर्स्ट लाइन पर आप रखिए। फर्स्ट लाइन का ग्राफ किस तरह बन रहा है, हमें पता है ओरिजिन की तरफ बन रहा है, तो इससे इधर जितने भी पॉइंट है, इसका मतलब ये भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब सेकंड पे रखिए, फिर देखिए ग्राफ किस तरह बन रहा है इसका, ओरिजिन की तरफ, तो इससे ऊपर जो भी हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे, ये ऑलरेडी क्रॉस्ड है, तो कौन सा ग्राफ बचा आपके पास। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे ग्राफिकल सॉल्यूशन को। और लास्ट में 12th में आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो यहीं तक करना ही करना है, 12th में भी यही चैप्टर है हमारा, तो उसमें भी आपको क्या करना है, उसमें भी यहाँ पर आगे बस कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं इसके। अगर कॉर्नर पॉइंट देखें तो ये क्या है, इसके कॉर्नर पॉइंट, वो हम आगे 12th में पढ़ेंगे। तो 11th में हमारा इतना ही काम है, तो इन चीज़ों का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। Next example is exhibit graphically the solution set of the linear inequation x plus y is less than equal to 5, 4x plus y is greater than equal to 4, x plus 5y is greater than equal to 5, sorry, x is less than equal to 4 and y is less than equal to 3। फिर वही जैसे आपको बताया गया है, यहाँ पर मैं इकट्ठा सभी का कर देता हूँ, लिखना आपको उसी तरह से है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। फर्स्ट इन इक्वेशन इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, सेकेंड इज 4x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, थर्ड इज x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फोर्थ इज x इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड फिफ्थ इज y इज लेस देन इक्वल टू 3। सबसे पहले तो द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन टू द गिवन इक्वेशन, इस इन इक्वेशन की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसकी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन दिस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये। नेक्स्ट स्टेप फिर वही x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो y गिव्स 4, व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x गिव्स 1, x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू क्या आई 5, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो y की वैल्यू क्या होगी 0। और इस तरह की जो भी जिस भी इक्वेशन में y नहीं है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या नहीं है x, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आ गया x की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 भी किस में पुट करनी है, ये गिवन इन इक्वेशन में। फर्स्ट इन इक्वेशन गिव्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, तो ग्राफ क्या करेगा, ओरिजिन को कंटेन करेगा। 0 इज ग्रेटर देन, सेकंड इक्वेशन गिव्स 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉल्स, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन गिव्स 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फॉल्स, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। फोर्थ इक्वेशन गिव्स इन इक्वेशन गिव्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू, कंटेनिंग द ओरिजिन। फिफ्थ इन इक्वेशन गिव्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू, कंटेनिंग द ओरिजिन। अब आप इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ में आपको पॉइंट लेने हैं 5, नेगेटिव में तो कोई है नहीं तो इसलिए हम यहाँ बना देते हैं। देखिए ग्राफ में क्या करना है आपको, 2 परपेंडिकुलर क्रॉस लाइन आपको लेनी है जो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगी। अब इन पे पॉइंट मेंशन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लीजिए आपका आ गया 1, ये 0 ओरिजिन, 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपको एक एक करके इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। पहली इक्वेशन कहाँ से पास करी थी? 0 5 एंड 5 0। तो ये आ गया आपका 5 0 और ये आपका आ गया 0 5। ये आपके पास आ गया है फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। यहाँ लिख जरूर लीजिए कि किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। ये है x + y = 5 और ये क्या थी? कंटेनिंग द ओरिजिन। तो हमने इसको मार्क कर लिया कि इसका ग्राफ किसकी तरफ बनेगा? ओरिजिन की तरफ। नेक्स्ट जो इक्वेशन, पहले इक्वेशन का ग्राफ को कहाँ से पास करेगी? 0 4। तो ये पॉइंट आपका आ गया 0 4 एंड 1 0 और ये पॉइंट आपका आ गया 1 0। इसको भी मैच कीजिए। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का ग्राफ आ गया है। अगेन इसका भी, ये भी क्या है? फॉल्स, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। तो हमने हल्का सा इसको मार्क कर लिया। इसका ग्राफ क्या बनेगा? ओरिजिन से अपोजिट साइड में। और किस लाइन की इक्वेशन है ये? ये है 4x + y = 4। नेक्स्ट इज 0 1। ये आपका 0 1 एंड 5 0 और ये आपका क्या है? 5 0। तो 0 1 एंड 5 0। तो ये आपकी इक्वेशन का ग्राफ आ गया। इसका है ये x + 5y = 5 और ये भी क्या है हमारा? फॉल्स, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। तो इसको भी हमने मार्क कर लिया ओरिजिन से दूसरी तरफ। नेक्स्ट x = 4 कैसा आएगा? पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? x = 4 और इसके लिए क्या था? ट्रू है तो इसका ग्राफ किसकी तरफ होगा? ओरिजिन की तरफ। एंड लास्ट इज y = 3। कैसी आएगी? इसमें x नहीं है तो पैरेलल टू x एक्सिस। ये है हमारी y = 3। ये भी क्या है? ट्रू, तो कंटेनिंग द ओरिजिन। अब आपको क्या निकालना है? इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो एक ऐसा पार्ट जो सभी इन इक्वेशन में इंक्लूड है। तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या था? x > 0 एंड y > 0। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी आप ये नहीं देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। आप क्या करेंगे? बहुत ही ईजी है। किसी भी इन इक्वेशन पर आप स्केल रखिए। ये इन इक्वेशन पे हमने स्केल रखा। इसका ग्राफ किसकी तरफ बन रहा है? ओरिजिन की तरफ। तो इसके ऑपोजिट साइड, इससे दूसरी साइड में जितने भी आपके पास आपको एरिया दिख रहा है उसमें क्रॉस लगा दीजिए। ये भी आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हमारे कंबाइन एरिया में नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ कीजिए, एक एक करके लेके चलिए। यहाँ पर हमने स्केल को रखा। ग्राफ किसकी तरफ बन रहा है? ओरिजिन की तरफ। तो इससे ऊपर जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी एरिया दिखाई दे रहा है, सब में क्रॉस लगा दीजिए। तो ये हमारा क्या आ गया? इसके कोरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट हम चले, बस ये ध्यान रख लीजिए आपने कौन कौन सी ली। हम पीछे से लेके चल रहे हैं। हमने पहले ली है हमने ये x = 4। फिर हमने ली है y = 3। x = 4 आ चुकी है, y = 3 आ चुकी है। अब हम ले लेते हैं x + 5y > 5। तो ये हो गया हमारे पास। इसका भी ग्राफ किसकी तरफ है? ओरिजिन की तरफ। तो इससे ऊपर अगर कोई बचा है तो पहले ही लगा लीजिए। ऑलरेडी सारे, ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा, ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। हो गए सारे क्रॉस। अब नेक्स्ट ये इक्वेशन सारी ले लीजिए एक एक करके। इसका ग्राफ किसकी तरफ बन रहा है? ओरिजिन की तरफ। तो इससे इधर जो भी ग्राफ है हमारा वो कंबाइन ग्राफ में नहीं आएगा। और लास्ट इज दिस, इसका ग्राफ किसकी तरफ बन रहा है? दूसरी तरफ। तो इससे नीचे जो भी है वो हमारा कंबाइन ग्राफ में नहीं आएगा। अब आप देख लीजिए कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आपका कंबाइन ग्राफ नहीं है। देखिए यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन यहाँ से जा रही है। तो ये जो एरिया है हमारा, इसमें कहीं पर भी आपका क्रॉस नहीं आया है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। तो ये एरिया हमारा ऐसा है जिसमें कोई भी ग्राफ आपका क्रॉस नहीं आया है। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? कंबाइन एरिया को। तो इसको शेडेड कर दीजिए। दिस गिव्स सॉल्यूशन सेट। द शेडेड पोर्शन गिव्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वेशंस। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप इजीली इनको कर सकते हैं और हमारा चैप्टर क्या हो गया है? अब क्लोज।
अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो हम कल से करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। थैंक यू।